फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानकारी मिलेगी। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री मिलके बना है आपके दो वर्ड से, ट्रिग्नोन और मेट्री। ये मेट्री से आपका मेट्रोन बनता है। ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्राइंगल और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। तो यानी कि ट्राइंगल की मेज़रमेंट से रिलेटेड ये आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, ये ट्राइंगल के मेज़रमेंट से रिलेटेड होती है। अब ट्राइंगल आप जानते ही हैं दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके सारे राइट ट्राइंगल्स का यूज़ किया जाएगा। इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। अब राइट ट्राइंगल आप जानते हैं कि इसका मैं एक नाम दे देता हूँ, ABC एक राइट ट्राइंगल है। अब इसके अंदर 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो इसका जो पर्पस होता है ट्रिग्नोमेट्री का, वो पर्पस होता है कि जो साइड्स और जो एंगल्स आपको पता नहीं है उनको निकालना ही इसका पर्पस होता है। तो पर्पस हो गया इसका टू फाइंड अननोन साइड्स और एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब राइट ट्राइंगल की बात होती है तो राइट ट्राइंगल के अंदर आपका बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेन्यूज होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये होता है कि जो बेस होता है वो आपके एंगल के ऊपर डिपेंड होता है। हमें सिखाया गया है कि जो चीज़ ज़मीन से टिकी हुई होती है उसे बेस बोलते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ बेस वो होता है जो आपका एंगल से टच होता है। मान लीजिए ये मेरा एक राइट ट्राइंगल है ABC, तो एंगल C के लिए अगर मैं एंगल C को लेता हूँ तो मेरा जो बेस हो जाएगा वो हो जाता है BC। लेकिन अगर मैं एंगल A को लेता हूँ तो एंगल A के लिए जो बेस है वो हो जाएगा AB। ये है एंगल C के लिए और ये है एंगल A के लिए। हाइपोटेन्यूज पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। हाइपोटेन्यूज दोनों केसेस में आपका सेम रहता है। अब अननोन साइड्स और अननोन एंगल्स को निकालने के लिए आपके पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। वो क्या होती है वो मैं लिखता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मान लीजिए मैं एंगल C के लिए लिखना है मेरे को, तो ये हो जाता है साइन C, कॉस C, tan C, कॉट C, sec C, cosec C। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और ये रेशियोज किसके बराबर होती हैं ये तो इनके नाम है। ये रेशियोज किनके बराबर होती है उसके लिए आपके पास एक मंत्र होता है या फॉर्मूला बोल लीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और ये होती है आपकी साइन की, ये होती है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है कॉट, ये सेक और ये कोसेक। तो मुझे साइन की रेशियो निकालनी है तो साइन होता है P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे P परपेंडिकुलर है, B बेस है और H माने हाइपोटेन्यूज। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया P/H। कॉस की रेशियो होती है B/H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन होता है आपका P/B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कॉट नीचे से देखेंगे क्योंकि ये नीचे है तो इसको ऐसे देखेंगे B/P। कॉट हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे सेक देखेंगे तो ये आपका H/B और कोसेक H/P। तो ये रेशियोज होती हैं। ये वाला जो फॉर्मूला है, ये मंत्र है, ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि सारी जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो इसी के ऊपर डिपेंड होती है। अब देखिए, इसी क्वेश्चन के अंदर मैं इनको भर के दिखाता हूँ कि ये किस तरह से लिखे जाते हैं। मान लीजिए ये आपका एक राइट ट्राइंगल है और यहाँ पे C के लिए मुझे इनकी रेशियोज निकली हैं। तो इस साइड को मैं अगर 3 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, इसे मैं 4 सेंटीमीटर मान लेता हूँ और हाइपोटेन्यूज को मैं 5 सेंटीमीटर मान लेता हूँ। तो एंगल C के लिए
बेस हो जाएगा आपका 3 और दूसरी वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी जो 90 का एंगल बनाती है। हाइपोटेन्यूज एज इट इज़ दोनों एंगलों के लिए सेम रहेगा। तो अगर मैं साइन सी लिख रहा हूँ तो P अपॉन एच, तो उसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 4/5। कॉस होता है B अपॉन एच, तो बेस मेरा 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, तो ये 3/5 हो गया। tan होता है P अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस फिगर के हिसाब से परपेंडिकुलर आपका 4 है और बेस 3 है, 4 3। कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है। सेक एच अपॉन बी, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, 5/3। कोसेक एच अपॉन पी, यानी 5/4। तो ये इस तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं और ऐसे फिगर में से देख के आपको इनकी ये वैल्यूज़ भरनी होती है। अब इन्हीं रेशियोज़ को मैं एंगल ए के लिए लिखता हूँ तो ये बदल जाएंगी। इसे भी दिखाता हूँ किस तरह से। अगर मैं इस ट्रायंगल को, ये मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ फिर से, ए बी सी, इस बार मैं एंगल ए लिखता हूँ तो मुझे रेशियोज़ निकालनी है साइन ए की, कॉस ए की, टेन ए और कॉट ए, सेक ए और कोसेक ए। तो ए के लिए दोस्तों ये जो बेस है ना आपका ए भी बन जाएगा। इसी फिगर में यहाँ पे 4 था मेरा, यहाँ 3 था और यहाँ मैंने 5 लिया था। तो इस बार जो बेस है वो एंगल ए के हिसाब से आपका 4 बन जाएगा और परपेंडिकुलर आपका बन जाएगा 3 और हाइपोटेन्यूज तो चेंज ही नहीं होगा। तो फॉर एंगल ए आपका बेस हो जाएगा 4, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 3, हाइपोटेन्यूज एज इट इज सेम टू सेम। अब इनमें वैल्यूज भरते हैं। साइन होता है आपका P अपॉन एच, यानी P3 और H5, 3/5। कॉस की रेशियो होती है B अपॉन एच, फिगर में B क्या है आपका 4 है और H 5 है। tan की रेशियो होती है P अपॉन बी, P आपका 3 है और बेस आपका 4 है। कॉट नीचे से देखेंगे आपके इस मंत्र में ही, कॉट बनता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो फिगर में आपका बेस क्या लिया हुआ है 4, परपेंडिकुलर आपका 3। सेक की रेशियो नीचे से देखेंगे उल्टा, H अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, H आपका 5 है और बेस 4 है। कोसेक की रेशियो होती है H अपॉन पी, H आपका 5 है और परपेंडिकुलर का 3 है। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि एंगल के हिसाब से आपका बेस डिसाइड होता है। जिस एंगल से लाइन टच होती है, एंगल से टच होने वाली जो लाइन होती है वो आपका बेस होती है, दूसरी वाली जो साइड होती है वो आपकी परपेंडिकुलर हो जाती है और हाइपोटेन्यूज तो होती ही 90 के सामने वाली जो साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड आपकी हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था ट्रिग्नोमेट्री का। और इन चीज़ों से एक चीज़ और निकल के आती है, आपका यही जो मंत्र है इससे एक चीज़ और निकल के आती है, उसे बोलते हैं इनवर्स रेशियोज। वो मैं समझाता हूँ यहाँ पे। इनवर्स रेशियोज, देखिए सबसे पहले तो आप अपना ये मंत्र लिख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब क्योंकि आपको दिख रहा है कि साइन P अपॉन एच है, तो साइन थीटा, जैसे कोई एंगल है, थीटा मान लिया मैंने एंगल, साइन थीटा आपका P अपॉन एच है और साइन का उल्टा आपको दिख रहा है कि साइन का उल्टा कोसेक है। तो जो कोसेक हो जाएगा
कोसेक आपका हो जाएगा 1/sin, 1/sin थीटा। इसी तरह से cos थीटा आपका सेक का उल्टा है, तो cos थीटा आपका 1/sec थीटा हो जाता है, और sec थीटा आपका 1/cos हो जाता है। इसी तरह से cosec थीटा है 1/sin थीटा, तो sin थीटा आपका 1/cosec थीटा हो जाएगा। ऐसी tan थीटा उल्टा है cot का, यानी कि 1/cot थीटा, तो cot थीटा उल्टा है आपका tan का, तो cot थीटा हो जाएगा आपका 1/tan थीटा। ये इन्वर्स रेशियोज होती है। तो ये इस ट्रिग्नोमेट्री का आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था। इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। और ये वाला जो फॉर्मूला है ये तो आप बिल्कुल इसको रट लेना। ये जो रेशियोज होती हैं इनको आप लर्न करने की बजाय इस फॉर्मूले को अगर लर्न करेंगे तो आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।